इस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग फटाफट से अपने चैनल पर भी अपलोड कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे चैनल से ये वीडियो कब उड़ा दी जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के पर्चे का राज आप सभी को बताने वाला हूँ। ये जो पर्चा है हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। और मैं उन मासूम भक्तों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ जिनका भरोसा आज टूटने वाला है। आपकी उम्र हमें लग जाए। राधे राधे हरे कृष्णा, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक कर दो। ठीक हो गया। वो राज जो माइंड रीडर्स न्यूज चैनल्स आज तक पता नहीं लगा पाए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि आप धीरेन्द्र शास्त्री को जी, सुने। जी सुनते और मुझे ये बताइए कि वो इस वक्त जो कर रहे हैं वो क्या है। तो वीडियो में बस एंड तक बने रहना, सब कुछ प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि ना इनके पास कोई सिद्धि साधना है और लोग भी जेन्युइन आते हैं, तो फिर ये स्कैम होता कैसे है। वैसे तो इसके पीछे का रहस्य 2 लाइन में ही खत्म हो जाता है। अब लेकिन क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता, तो अब ये 2 लाइन समझाने में मुझे 4 लाइन ज्यादा बोलनी पड़ेगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वो 2 लाइन कुछ ये है। धीरेन्द्र शास्त्री आपके पर्चे में सिर्फ वही बातें लिखता है जो खुद आप उनके सामने बैठकर धाम पर बताते हो। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इस मेन कंसेप्ट को नहीं समझ पाए तो ये राज आपके लिए जीवन भर एक राज ही रह जाएगा और इसके आगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और समझ गए तो बिफोर टाइम पर्चे का रहस्य भी जान जाओगे। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अक्सर दरबार में लोगों का भरोसा जीतने के लिए यह कुछ पर्चे पहले से बनाकर रख लेते हैं, और दरबार से किसी को भी उठाकर ले आओ, पर्चा उसी का ही निकलेगा। हम पहले से पर्चा लिख लेते हैं बिफोर टाइम, फिर आप जिनको लेकर आए उन्हीं का ये पर्चा निकलेगा। और एक बात और बहन, आप लाएंगे उनको जिनका हमने पर्चा लिखा है। तो आइए समझते हैं। धाम पर रैंडमली जिसकी भी अर्जी लगती है वो भक्त मंच पर आता है। धीरेन्द्र शास्त्री उसका पर्चा लिखते हैं और तख्ती पलटकर पूछते हैं क्या प्रश्न लेकर आए हो। वो भक्त उन्हें सब कुछ बताता है और फिर धीरेन्द्र शास्त्री उसे पर्चा दिखाते हुए वही सब कुछ बोलते हैं जो उसने बताया होता है। लेकिन 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 यहाँ पर है मेन ट्विस्ट। यहाँ पर चीज नोटिस करना, वो सिर्फ बोल कर बताते हैं, ना कि पढ़कर। शब्दों पर ध्यान देना। अभी तक जो वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी पर्चे पर नहीं लिखा, और वो सिर्फ वही सब कुछ बोल रहे हैं जो सामने बैठे भक्त ने उन्हें बताया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने पर्चे पर कुछ लिखा ही नहीं तो उसने पढ़ा क्या। और सेकंड क्वेश्चन, जब पर्चा कैमरे में दिखाते हैं तो उसमें वो सब कुछ कैसे लिखा होता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अभी समझाता हूँ प्रूफ के साथ। जब भक्त मंच पर जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री उसके पहनावे या बॉडी लैंग्वेज को देखकर 2-3 लाइंस पर्चे पर लिख देते हैं, ताकि पर्चा पढ़ाते समय भक्त को कुछ लिखा हुआ दिखाया जा सके। और कुछ ऐसे सवाल ब्लैंक छोड़कर लिखे जाते हैं जिनके जवाब भक्त के बताने के बाद पूरे कर लिए जाते हैं। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि पर्चा भक्त के द्वारा ना पढ़ा जाए। अगर भक्त ने पढ़ने की कोशिश भी की तो उनकी अशुद्ध लिखावट के कारण वो उसे नहीं पढ़ पाता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल उनकी गंदी लिखावट, आधे अधूरे सेंटेंसेस और पर्चा दिखाने के एंगल का होता है। धीरेन्द्र शास्त्री भक्त को पर्चा पढ़ाते समय केवल उनके पर्चे पर उंगली चलाते हुए वही सारी बातों को दोहराते हैं जो भक्त उन्हें बताता है। माँ को स्वास्थ्य की समस्या, घुटना व पैर में दर्द असहनीय रहता है। टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। हाँ, क्योंकि माता जी का थोड़ा सा वो रहता है कि मैं तो खड़ा होकर आ जाऊँ, लेकिन मम्मी का हाँ दिक्कत सीट होगी। मिल जाए तो ठीक है। अपने भविष्य की अर्जी लेकर के आए हैं। कैरियर व्यापार में आपका उज्जवल होगा। आप जाकर के व्यापार डालें। नौकरी योग में योग नहीं है। और मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी कई साल से, उसमें मेरे को कामयाबी नहीं मिली है। बेटा के पैर में दिक्कत बनी हुई है, नस में दर्द बना है, इसलिए वह जॉब में सफल नहीं हो पाया। वह जॉब की तैयारी से वापस आया है। बच्चे की कुछ तकलीफें हैं, मिलिट्री एकेडमी से वापस आ गया, पैर दर्द उसके हाँ सभी खुशहाली चाहते, पूरा घर आपका परेशान है। दरबार में पूरे परिवार की अर्जी लेकर आए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बहुत सारी परेशानियां बहुत दिनों से चल रही है पूरे परिवार में। हालांकि उस दौरान पर्चे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता।
जैसे ही भक्त केवल सुनने मात्र से प्रसन्न हो जाता है, धीरेन्द्र शास्त्री समाधान या मंत्र लिखने का बोलकर तुरंत पेन उठाकर वो खाली स्थानों पर भक्तों द्वारा कही गई बातों को कम शब्दों में पर्चे पर उतार लेते हैं। यही कारण है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक कभी भी भक्तों की समस्या बताने के तुरंत बाद या पर्चा एडिट करने से पहले पर्चा कैमरे पर नहीं दिखाया, और कहीं दिख जाए तो समझ लेना वो बंदा स्क्रिप्टेड है। और आप प्रूफ के लिए यूट्यूब पर मौजूद कोई भी वीडियो उठाकर देख लो, वो पर्चा पढ़ने के तुरंत बाद पेन उठाकर पर्चा एडिट करने में लग जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उनके भक्तों को केवल वही जानकारी दे पाते हैं जो जानकारी उनके भक्त उनके सामने बैठकर बताता है। अगर भक्त के समस्याओं की एक लिस्ट बनाकर रख ली जाए और धीरेन्द्र शास्त्री के बने हुए पर्चे से मैच की जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो लिस्ट बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। लेकिन शर्त ये है कि उस लिस्ट में लिखी हुई प्रॉब्लम्स का जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नहीं किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने कई दिव्य दरबार में पहले से पर्चा बनाकर लोगों और मीडिया को शौक में डाल दिया है, जिसे वो अक्सर बिफोर टाइम पर्चा भी कहते हैं। तो अगर आप पर्चा कैसे बनता है ये समझ पाए हो तो इसे समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक लाइन में बताऊं तो असल में धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा तो भक्त की समस्या बताने के बाद ही लिखते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि पर्चा लिखने के बाद लोगों को बुलाया जाए या लोगों को बुलाने के बाद पर्चा खुलवाया जाए। तो अब मैं आपको प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही थी, जिसको सही साबित करने के लिए खुद बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल ने ट्वीट किया था। ये लड़का भीड़ में बैठे अंधभक्तों से अलग और काफी ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सबके सामने इसे पागल साबित कर देते ब्रेन हैं। है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो। सबूत के लिए ये वीडियो काफी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अलावा आगे और भी सबूत दूंगा। एक बार के लिए इस वीडियो को एज अ प्रूफ के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री इस व्यक्ति का पर्चा बनाते हैं, फिर उससे प्रश्न पूछते हैं। बोलिए क्या समाधान पाना चाहते हैं बालाजी से? नोट करना ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और वो मुस्लिम है, तो आपको क्या लगता है? इसके अलावा नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली उसकी शादी हो गई 5 महीने पहले। अब धीरेन्द्र शास्त्री इसे पर्चा पढ़ाते हैं उसी एंगल से ताकि वो ना पढ़ पाए, और जैसे इसने पढ़ने की कोशिश की पर्चे को ऊपर कर लिया। केवल देखने चले आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में। चिंता ना करें, वहाँ नहीं प्राप्त होनी है, न लफड़ों में पड़े। मैं देखूं इसे? जब इसने कहा कि मैं देखूं, दिखाने की बजाय बार बार उंगली फेर कर बस उसे पढ़ा रहे थे। देखने चले आए, आशीर्वाद लेने आए, स्वतः ही बोलने लगेंगे लव के बारे में, वहाँ नहीं होना। लास्ट वर्ड देखना चाहूँगा। लास्ट वर्ड ये है, ओम बम बिराय नमः। बोलने लगेंगे कृपा आशीर्वाद। बराबर देखना चाहूँगा मैं उसे। हाँ, स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में कहेंगे कुछ। पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन मुझे नहीं होगा तो नहीं होगा। स्वतः बोलने लगेंगे लव के बारे में, नहीं होगा। इसमें लव के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? लव के बारे में बोलने लगेंगे, लव के बारे में कहेंगे। यहाँ लव मुझे नजर नहीं आया। इसने कहा लव वर्ड पर्चे में नहीं दिखा, दिखेगा भी कैसे, लिखा ही नहीं। स्वतः बोलने लव कहाँ है? ये लव नहीं है, वो आपने घुमा अब देखो कैसे उनकी टीम का मेंबर खतरा महसूस होते ही फ्रेम में आ गया। महाराज इसमें लव कहीं नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं मास्टर्स डिग्री में हूँ। कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए। लो भैया, पढ़ा लिखा पहले ही तैयार बैठा था। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेने स्वतः बोलेंगे लव के बारे में कहेंगे। लव के बारे में कहेंगे। और आए, और आए। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे स्वतः बोलेंगे लव के बारे में। भीड़ में से लड़की को बुलाया गया लव वर्ड पढ़ने के लिए। इसने कहा मेरा पर्चा भी बना दो, और वो बैठ गई। भगाने के लिए बाबा के टीम मेंबर ने कहा दीदी आपने लेदर का बेल्ट पहन रखा है। क्या लगेगी बुलाए? भाई मुझे नहीं दिख रहा, आपने शर्ट के नीचे बेल्ट देख कैसे लिया? एक्सरे विजन लगा रखी है क्या आंखों में? और दूसरी चीज, पंडाल में भजन स्टील की ढोलक बजा के करते हो क्या? वो भी तो लेदर का ही है। कुंज बिहारी के चरण, राधा रानी। ओके, कम टू द पॉइंट। अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं, नहीं, हम नहीं मानेंगे। मेरी मम्मी को बुलाया जाए। माइक में बुलाने पर इनकी माताजी नहीं आती, फिर ये भीड़ में मम्मी को बुलाने के लिए जाता है। यहाँ से चाहे जहाँ से जाओ, लेके आओ। कुछ देर बाद इनकी मम्मी मंच पर आ जाती है, लेकिन भीड़ के कारण उसे आने में समय लगता है।
आपका ही बेटा है। उसी बीच इनकी माताजी धीरेन्द्र शास्त्री को बिना माइक के ये जानकारी दे देती है कि उसके बेटे की शादी हो रखी है और उसकी 6 साल की बच्ची है। समझदार के लिए इशारा काफी है। ये सब जानने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को बचने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत जनता को कहते हैं, सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। आपने एक सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। तो बाजी पर माता जी आपकी है। बिल्कुल मेरी माता जी। अब इनको पढ़वा दें। क्या लिखा? माइक से। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। धीरेन्द्र शास्त्री वही सारी बातें कॉन्फिडेंस से माइक पर बोलते हैं जो उनकी माताजी ने अभी अभी उनके सामने बैठकर बिना माइक के बताई थी। आप स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। और जनता को लगता है कि वो सारी बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने सिद्धि से पता की है। अगर उन्हें ये बातें पहले से पता थी तो वीडियो की स्टार्टिंग में उन्होंने मुस्लिम लड़की के लिए ऐसा क्यों कहा? नहीं, अगर आ रही हो तो आने दो। नहीं आ रही हो नहीं। बट अब देखो मेन ट्विस्ट, जहाँ पर ये वो सारी बातें पर्चे पे लिखते हैं जो उनकी माताजी ने उन्हें बताई थी। मेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है। हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। और इसी के साथ लव वर्ड भी लिख देते हैं। और अब ये पर्चा कैमरे में दिखाने के लिए तैयार है। यही पर्चा लिखने के तुरंत बाद कैमरे पर क्यों नहीं दिखाया? और देख लो बॉर्डर के बाहर साफ बाद में लिखा हुआ दिख रहा है। अभी रुको, ऐसे मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है जिसमें से 2 मेन प्रूफ और दिखाने हैं। अब सेकंड प्रूफ देखो। इस वीडियो का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये लड़का पहले से लिस्ट बनाकर लाता है जो बातें इसे धीरेन्द्र शास्त्री से पूछनी है। इसका इंटेंशन बाबा को पकड़वाने का बिल्कुल भी नहीं था, बस ये भूल न जाए इसलिए ये सारी बातें पर्चे में लिख कर लाया था। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री इससे पूछते हैं प्रश्न पूछो, ये कहता है बालाजी को सब पता है। बालाजी को सब पता है। प्रश्न पूछो। और जैसे ही बोलता है पर्चा लाया हूं, पर्चा लाया हूं। धीरेन्द्र शास्त्री के फेशियल एक्सप्रेशन देखो। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब चलता रहेगा। ये लाइन भक्तों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि उनकी टीम के लिए मैसेज था। प्रश्न पूछो। बालाजी को सब पता है, क्या चाहिए? नजदीक आओ। पहले तो तुम बिल्कुल घबराओ ना, श्वास बढ़िया से लो। हम पर्चा उठाते हैं अपना। हमने लिखा, बहुत हैरान है, अपने पास एक जेब में पर्चा डाल करके लाए हुए हैं। बड़ी चालाकी से इस लड़के की जेब से पर्चा निकलवाते हैं, पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। माइक उठाओ पहले जी। अब वो निकालो, खोलो उसे, खोलो जी। बोलो क्या चाहते हो बालाजी के चरणों? कर्ज मुक्ति जी। और पिताजी का स्वास्थ्य सही हो जी। जी। हमने लिखा बहुत हैरान, पर्चा लाए, 3 प्रश्न मूल हैं, बाकी श्री राम जयराम आदि लिखा रखा है आपने। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे लास्ट प्रूफ पर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था, जिसमें एक पत्रकार मोजो स्टोरी यूट्यूब चैनल से आता है और धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहता है, पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? और धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज एक्सेप्ट करने की बजाय इसे बुला लेते तुझे हैं। बोलने का तमीज ही नहीं है। तैं भी ये थे, आजा आजा, ओ बेटा आजा, तैं ही आए थे। ये इससे 2-3 सवाल पूछते हैं, फिर वही सेम क्वेश्चन जो सबसे करते हैं। तुम्हें क्या पूछना है? वही लिखा है। हमें ये ज्ञात था तो जब हम दरबार में बैठे थे तब 2 पर्चे बनाकर हमने पहले ही रख लिए थे। पढ़, ये तेरा इतिहास। और फिर कहते हैं, ये क्या लिखा है? एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। है ना शॉकिंग? पत्रकार आने वाला था, ये बात पहले से पर्चे में कैसे लिखी हुई थी, और इसके बीच में धीरेन्द्र शास्त्री ने पेन भी नहीं उठाया। बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो काम धीरेन्द्र शास्त्री एंड में करते हैं वो काम इन्होंने पहले ही कर दिया, यानी कि पत्रकार के चैलेंज देते ही कर दिया था। मैं पत्रकार हूँ मैं, जिसको लेके आऊंगा क्या आप उसकी अर्जी बता पाएंगे? क्या हम तुम्हारे नौकरा बैठेगा? लगाओ अर्जी, सीताराम जपो। उसके बाद पत्रकार को बुलाया गया। आइए, इस क्लिप को ध्यान से देखो। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? मोजो स्टोरी दिल्ली। मोजो स्टोरी दिल्ली। कौन सी? हाँ जी, कौन सी न्यूज? मोजो स्टोरी दिल्ली। हमने आज तक सुनी ही नहीं है। और
टीम मौजोस्को से आएगा। इससे ये साफ साबित होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों की बताई हुई बातों को ही दोहराते हैं। यहाँ पर चैनल का नाम मोजो स्टोरी है और धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 बार पूछा, लेकिन उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए मोजो इसको ही बोल दिया। लेकिन अभी तक चैनल का नाम पर्चे पर नहीं लिखा हुआ। एक सजेशन देने के नाम पर फटाफट चैनल का नाम लिख दिया। क्योंकि ऐसे भी लोग आते तुम्हारे लिए एक सजेशन भी दें। ये वो पर्चा है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्चे में एक पेन का रंग दूसरे पेन के रंग से अलग है। ये लाइन उसने मेरे सामने लिखी। एक सलाह देना चाहता हूँ। सलाह में क्या लिखा कि आप एक अच्छे आदमी हो, न्यूज़ बढ़ाने के लिए यहाँ आए हो, और जनता के सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कोई सीक्रेट लिख दिया हो। टीवी पर दिखाओ ये पर्चा, नीचे वाली लाइन छिपा देना। आप ही छिपा दो नीचे वाली लाइन, उन्हीं को दो, वही छिपा देंगे। नीचे वाली लाइन छिपा दो। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं और सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि लाखों लोगों की भीड़ में से ये लोगों का नाम लेकर कैसे बुला लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने वाकई में टेक्नोलॉजी का गजब इस्तेमाल किया है। तो चैनल कहीं गुम न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ऐसे पाखंडियों से बच कर रहना। वो लोग इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस कैसे चला रहे थे? एक ताबीज बांध दो तो लोग कुछ भी मान लेते हैं। हमें लगता है काली बिल्ली से किस्मत खराब होगी। सब चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा हो। सबको डर होता है कि उनके साथ बुरा ना हो जाए। ये डर इंसान को कुछ भी मानने पर मजबूर कर देता है। झूठा जमेला 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का